यक्षिणी का पहरा, गुड़िया में कैद प्रतिशोध। यह कथा उस सदियों पुराने वचन की है जो एक गुड़िया में बंद था और आज 2 शताब्दियों के बाद पुनः मुक्त हो चुका है। सन 1845 की बात है। एक छोटे से गांव में एक शक्तिशाली तांत्रिक अपनी पुत्री अनन्या के साथ रहता था। अनन्या अपनी सरलता और मासूमियत के लिए जानी जाती थी, किंतु उसी गांव का एक अंग्रेज अधिकारी जॉर्ज था। उसकी कुदृष्टि अनन्या पर पड़ चुकी थी। एक भयंकर तूफानी रात में जॉर्ज अपने सैनिकों के साथ तांत्रिक की हवेली में घुस आया। उसने अनन्या के पिता को जंजीरों से बांध दिया और अनन्या को जबरन ले जाने लगा। असहाय पिता ने पीड़ा और क्रोध में अपना हाथ काट लिया और बहते हुए रक्त को एक प्राचीन अग्नि में अर्पित कर रक्त यक्षिणी का आह्वान किया। अचानक हवेली के विशाल द्वार अपने आप बंद हो गए। चारों ओर अंधकार छा गया और एक भयावह हंसी गूंजने लगी। तभी अंधेरे से एक स्त्री प्रकट हुई जिसकी आंखें अंगारों की भांति लाल थीं और नाखून तलवार से भी अधिक लंबे। यक्षिणी ने एक ही झटके में सैनिकों का संहार कर दिया। जॉर्ज भयभीत होकर भागने लगा, किंतु यक्षिणी ने उसे हवा में उठाकर दीवार पर पटक दिया। उसकी चीखें पूरे गांव में गूंज उठी, परंतु कोई उसकी सहायता करने नहीं आया। जॉर्ज के मरने के बाद भी यक्षिणी का क्रोध शांत नहीं हुआ। वह हर उस पुरुष को मारने लगी जो हवेली के 100 कदम के दायरे में आता। अपनी पुत्री को संसार से अलग होते देख तांत्रिक ने भारी मन से यक्षिणी को एक मिट्टी की गुड़िया में कैद कर दिया और उसे हवेली की गहरी दीवार में सदा के लिए चुनवा दिया। समय बीतता गया। सन 2024 में मायारा का परिवार शहर की भीड़भाड़ से दूर उसी पुरानी हवेली को खरीदकर वहां रहने आ गया। हवेली की मरम्मत चल रही थी। एक दिन जब मजदूर दीवार तोड़ रहे थे, उन्हें एक पुरानी मिट्टी की गुड़िया मिली। मायरा ने जैसे ही उस गुड़िया को उठाया, उसका एक नुकीला हिस्सा उसकी उंगली में चुभ गया। उसकी एक बूंद रक्त उस गुड़िया पर गिरते ही सदियों पुराना वचन पुनः जागृत हो गया। मायरा को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई उसके पीछे खड़ा होकर ठंडी सांस ले रहा हो, किंतु पीछे मुड़ने पर वहां कोई नहीं था। मायरा का एक प्रेमी था, रोहन। वह आधुनिक विचारों वाला युवक था और इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक रात जब मायरा के माता पिता घर पर नहीं थे, रोहन उससे मिलने आया। जैसे ही उसने मायरा का हाथ पकड़ने का प्रयास किया, कमरे की बत्तियां टिमटिमाने लगी। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके बाल पकड़कर उसे पीछे खींच लिया हो। वह चिल्लाना चाहता था, पर उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। अदृश्य शक्तियों ने उसे दीवार से पटक दिया और उसके चेहरे पर गहरे घाव बन गए। मायरा ने देखा कि रोहन के पीछे एक धुंधली स्त्री की आकृति खड़ी थी, जिसकी आंखें मायरा पर टिकी थी। भयभीत रोहन वहां से भाग गया और फिर कभी वापस नहीं आया। समय बीतने लगा। मायरा के विवाह की तैयारियां शुरू हुई, किंतु जो भी युवक उसे देखने आता, उसके साथ कोई न कोई दुर्घटना हो जाती। किसी का मार्ग में दुर्घटना हो जाती तो किसी को स्वप्न में यक्षिणी दिखाई देती और कहती, ये मेरी है। घर का सुखद वातावरण शोक में बदल गया। अंततः परिवार एक सिद्ध तांत्रिक के पास पहुंचा। हवेली में प्रवेश करते ही तांत्रिक ने कहा, यह आत्मा अब नियंत्रण से बाहर है। यह केवल रक्षा नहीं कर रही, बल्कि मायरा के प्रति आसक्त होकर उग्र हो चुकी है। तांत्रिक ने महाकाली हवन प्रारंभ किया। यक्षिणी इससे क्रोधित हो उठी। हवेली में प्रचंड तूफान आ गया और उसने सभी पर आक्रमण कर दिया। लोग दीवारों से टकराने लगे। तांत्रिक ने गंभीर स्वर में कहा, अब मेरी शक्ति इसे नहीं रोक सकती। अब केवल स्वयं मां काली ही हमारी रक्षा कर सकती है। तांत्रिक ने मायरा के होने वाले पति को हवन के समीप बुलाया। सभी ने आंखें बंद कर मां काली का ध्यान करना शुरू किया। पूरी हवेली जय मां काली के जय घोष से गूंज उठी। अचानक उस युवक के शरीर में दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हुई। उसका चेहरा तेजस्वी हो गया और उसकी आंखें अग्नि के समान चमकने लगी। मां काली ने उसी युवक के माध्यम से यक्षिणी को पकड़ लिया। यक्षिणी की भयानक चीख गूंज उठी। मां काली ने उसकी आत्मा को वश में कर उसके अहंकार और आसक्ति का अंत कर दिया। यक्षिणी की आत्मा धुएं में विलीन होकर सदा के लिए शांत हो गई।
आज भी जब मायरा दर्पण के सामने खड़ी होती है तो उसे कोई भयावह छाया दिखाई नहीं देती, बल्कि उसे यह अनुभव होता है कि मां काली का आशीर्वाद उसके जीवन और उसके सुहाग पर सदैव बना रहेगा।